कसूरी तवा फिश घर में कैसी बनाई जाती है, इसके तमाम सीक्रेट मसाले आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत यमी टेस्टी कसूरी तवा फिश अब आप आसानी से घर पे बना सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। जी, कसूरी तवा फिश के लिए 1 kg मैंने फिश ली है और इसकी स्मेल को दूर करने के लिए 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी अजवाइन और नेक्स्ट इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच गेहूं का आटा जिसकी रोटी बनाते हैं और थोड़ा सा नमक। नमक आपने कम यूज़ करना है और अच्छे तरीके से ये तीनों चारों जो मसाले हैं इसके ऊपर लगा के इसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर इसको वॉश करेंगे। जी, ये देखें फ़िश को वॉश करने के बाद बिल्कुल साफ़-सुथरी फ़िश हो चुकी है और इसमें स्मेल बिल्कुल भी अब नहीं आ रही। फ़िश की जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं उसमें अजवाइन जो है वो मेन इंग्रीडिएंट्स होता है और यहाँ पर इसके मसाले के लिए इसमें अनारदाना जो मेन इसका कसूरी फ़िश का है वो इसमें नमक, मिर्च, अदरक लहसुन का पाउडर 1 चम्मच और कसूरी मेथी और गरम मसाला इन सब चीज़ों को आपने दरदरा सा सिलबट्टे पे कूट लें या फिर आप ग्राइंडर की मदद से उसमें पीस लें, लेकिन मसाला ज़्यादा पाउडर फॉर्म में ना हो, थोड़ा-सा दरदरा सा हो। और ये है उसका मेन सीक्रेट जी, ये है इमली। इमली का पल्प मैं यहाँ पर तकरीबन 1 केजी के लिए 4 से 5 चम्मच लिए हैं। अगर आपके पास इमली हो तो उसको गर्म पानी में भिगो के इसकी गुठली अलग कर लें और फिर इसके अंदर हमने जो मसाला रेडी किया था वो अप्लाई कर देंगे। तकरीबन 1 केजी के लिए 3 बड़े चम्मच हैं और फिर इसको हमने हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मसाला लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पाउडर और 1 चम्मच ही हम मैदा यूज़ करेंगे। ये ऑप्शनल है, लेकिन इसकी अगर कोटिंग हो जाए तो जो फ़िश के ऊपर मसाला है वो नहीं उतरता और फ़िश बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की बनती है। और हाथ की मदद से अच्छे तरीके से तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इस मसाले को अप्लाई करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। और ये देखिए मसाला अच्छे तरीके से अब लग चुका है। अब हम इसको तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे मैरिनेट करके, ठीक है? ताकि अच्छी तरह मसाला फ़िश को लग जाए। और कसूरी तवा फ़िश की जो मेन इंग्रीडिएंट्स है वो है सीक्रेट जो है कि ये सरसों के तेल में बनाई जाती है और तवे के ऊपर बनाई जाती है। तो इसके लिए आपने तवा थोड़ा-सा मोटे पैंदे का लेना है और मेरे व्यूअर्स का कमेंट्स था कि जब हम फ़िश फ्राई करते हैं, तो वो तवे के साथ चिपक जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उसकी रीज़न ये है कि आप तेल ठंडे में फ़िश को फ्राई करते हैं। ये देखें, मैं आपके सामने कर रही हूँ, मीडियम आपने फ्लेम रखना, ना बहुत ज़्यादा हाई, ना लो, ठीक है? इस तरह फ़िश जो है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने फ़िश की साइड चेंज नहीं करनी, ठीक है? जब एक साइड से पक जाए, फिर आपने चेंज करनी है और ये देखें बिल्कुल भी तवे के साथ मसाला नहीं लगा और माशाल्लाह ये इसके कलर देखें, कितनी यम्मी लग रही है। और अगर आपको इसी तरह एयर फ्रायर फिश की रेसिपी चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरा। इसी तरह मैं और थोड़ी-सी फिश फ्राई कर लेती हूँ। ये देखें और जो हमारा तेल है ये देखें बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है? फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम है। अगर हम ज़्यादा हाई पे पकाएँगे, एक मसाला जल जाएगा, फिश अंदर से सही तरह से नहीं पकेगी। इसलिए मीडियम फ्लेम पे आपने दोनों साइड से अच्छे तरीके से कसूरी तवा फिश को फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। जी, ये देखें जी माशाल्लाह, माशाल्लाह दोनों साइडों से अच्छे तरीके से हमने इसको कुक कर लेना है। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को वसीअ करे और हौसला अफ़ज़ाई ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। जी, माशाल्लाह। ये देखें जी हमारी कसूरी तवा फ़िश बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना है और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। स्टे विद अस एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। अल्लाह हाफ़िज़।